गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर फर्स्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट किया था। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो आपके पास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसका कथन आपके पास में ये है कि यदि लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू यदि एफ ऑफ एस है, अर्थात इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है, तब आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में यदि आपके पास में फंक्शन गिवन है तो उसकी वैल्यू आपके पास में एफ ऑफ एस माइनस ए होगी। तो अपन का कथन ये कह रहा है कि यदि आपके पास में ये जो आपके पास में यदि गिवन है तो अपन को ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू आपके पास में ये होगी। अब अपन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर फंक्शन की जगह आपके पास में ये पूरा फंक्शन है तो अपन को यहाँ पुट कर दिया। अब अपन देखते हैं इन दोनों का आपके पास में बेस इक्वल है, इट मीन्स आपके पास में पावर को ऐड कर दिया और इसमें से मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया, तो ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब ये ध्यान रहे कि अपन जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसमें और इसमें जो परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एस की जगह एस माइनस ए है। वहाँ पर भी आपके पास में एस पैरामीटर है और यहाँ पर भी आपके पास में एस माइनस ए पैरामीटर का काम करेगा। तो अपन डेफिनेशन के हिसाब से एफ ऑफ एस की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसका यदि अपन इसके साथ में यदि अपन कंपैरिजन करवाने जाएं तो जो ये वैल्यू है वो आपके पास में एफ ऑफ एस माइनस ए देगी। तो ये आपके पास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ है, जो कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए अपने पास में मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन इंटू ई की पावर ए टी, और दूसरा लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी और कॉस ऑफ ए टी। अब यदि अपन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका कंपैरिजन करवाने जाएं तो यहाँ पर आपके पास में देखिए ये ई की पावर ए टी है और यहाँ पर ये ई की पावर ए टी है, और इसमें जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो टी की पावर एन है और इसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू कॉस ऑफ ए टी है। इट मीन्स यहाँ अपन एक एफ ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन में टी की पावर एन है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये अपन ने सम स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने प्रूफ किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 होता है, और ये आपके पास में एफ ऑफ एस हो गया। अब ये एफ ऑफ एस जो कि अपन ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। तो देन आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इंटू टी की पावर एन, ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एस की जगह अपन एस माइनस ए करेंगे तो एस माइनस ए की पावर एन प्लस 1। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अपन ने फंक्शन कंसीडर कर लिया कॉस ऑफ ए टी को, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये आपके पास में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, जो कि अपन ने स्टैंडर्ड फंक्शन के अंतर्गत प्रूव किया था। अब यदि ये आपके पास में एफ ऑफ एस हो गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो जहाँ पर भी ये एस है, एस की जगह अपन एस माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अपन इस क्वेश्चन को ले सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 3c cot 2t। तो यहाँ पर अपन देखते हैं
कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at होता है, वहाँ a की जगह अब यहाँ -3 है, तो सबसे पहले इसको f ऑफ t मानेंगे, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t की वैल्यू ये आ गई। अब इसके e की पावर -3t पुट करते ही अपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो s की जगह s माइनस a होता था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपके पास में जब e की पावर 80 था। अब यदि आपके पास में e की पावर कभी भी -80 होता है तो ये आपके पास में f ऑफ s प्लस a होगा। इट मीन्स इसमें आपके पास में देखिए e की पावर -3t होने के कारण ये आपके पास में s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ध्यान रहे जब भी आपके पास में फंक्शन के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हमेशा आप s की जगह s माइनस a, जब a पॉजिटिव हो और जब e की पावर -80 हो तब s की जगह s प्लस a रिप्लेस करेंगे। अब अपन आगे देखते हैं, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस दिस एंड दिस। ये इसी प्रकार आपके पास में सबसे पहले इसको f ऑफ t मानेंगे, इसमें f ऑफ t इसमें मानेंगे, इन दोनों में इसको मानेंगे और फिर इसका एक्सपोनेंशियल के साथ में करेंगे, अर्थात फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आपके पास में इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अपन देखते हैं आगे की प्रॉपर्टी जिसका नाम है आपके पास में सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये कहता है कि आपके पास में देखिए यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s है और g ऑफ t इक्वल टू f ऑफ t माइनस a जब t का मान a से बड़ा है और 0 जब t का मान a से छोटा है, तब आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t ये आपके पास में e की पावर -as f ऑफ s होगा, जहाँ fs लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t है। अब इसको अपन प्रूफ करेंगे। अपन को ये गिवन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो कि डेफिनेशन से ये होता है और इसको अपन ने f ऑफ s दिया हुआ है। तो अब अपन देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t क्या होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st g ऑफ t और dt हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो g ऑफ t फंक्शन है वो 2 लिमिट में टूटा हुआ है कि जब t का मान a से छोटा है तब उसकी वैल्यू g ऑफ t की वैल्यू 0 होगी और जब t का मान a से बड़ा है तब इसकी वैल्यू ये होगी। और अपना जो इंटीग्रेशन है वो 0 से इन्फिनिटी है, अर्थात यहाँ 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं आपके पास में a आएगा, तो इसको अपन 2 लिमिट में ब्रेक करेंगे, 0 से a और a से इनफाइनाइट। अब जब 0 से a अर्थात ये वैल्यू आपके पास में a से छोटी है, उस केस में g ऑफ t का मान 0 होगा, तो इस केस में ये g ऑफ t का मान 0 हो गया। और a से इन्फिनिटी के केस में अर्थात a से जब मान बड़ा हो जाता है तब आपके पास में उस केस में ये वैल्यू f ऑफ t माइनस a आएगी, अर्थात ये f ऑफ t माइनस a अपन ने पुट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में t माइनस a की जगह मैं x पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आपके पास में देखिए t की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास में dt की जगह dx आ जाएगा। अब अपन देखते हैं ये इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो कुछ e की पावर -st की जगह आपके पास में a प्लस x आ गया और t माइनस की जगह x आ गया, dx आ गया। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर आपके पास में as कॉमन होगा, तो e रेज -as मैंने बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन हो गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -sx f ऑफ x dx। अब ये अपन ध्यान से देखें तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और डेफिनेट इंटीग्रल में यदि अपन वेरिएबल को चेंज कर दें, अर्थात मैं x की जगह t या t की जगह x कर दूं, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st f ऑफ t dt। और ये आपके पास में अपन जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये f ऑफ s होता है। तो यही अपन को आपके पास में प्रूफ करना था, जो कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है।